ठीक है, तो ये 2023 के अंदर जो ऐसे आए हैं उनके अंदर एक टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया था, दूसरा हम आज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर ऐसे है, इसको कई तरह से लिया जा सकता है, एक तरीके से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सिविलाइजेशन पनपी, वो कहाँ पनपी है? वो वहां पनपी है जहां पूरे रिसोर्सेज होते हैं, जहां पानी भी मिले, जहां जरूरत का सामान भी मिले। क्योंकि पहले जो इंसान रह रहा था वो कैसे रह रहा था? उसके पास संसाधन तो थे नहीं, आज की तरह थोड़ी था सिविलाइज सारी चीजें। तो जंगल से मार के खाता था, हंटिंग करता था सबसे पहले। तो हंटिंग के लिए क्या चाहिए? आपको खुद के बचने के लिए, छुपने के लिए जगह भी चाहिए, और मारने के लिए जानवर भी चाहिए, और जानवर की भी वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां जंगल के अंदर कहते हैं ना जंगल में मंगल। जंगल में मंगल क्यों कहते हैं? कि जंगल के अंदर कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, बचा सकता है। उसके लिए रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जो वेज है उसके लिए वेजिटेरियन के संबंधित कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने को, जो नॉन वेज है उसके लिए जानवर बहुत मिल जाएंगे। तो वहां किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ? तो फॉरेस्ट जो थे वो आपके जीवन को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब वहां विद्यमान थी। ठीक है, मकान बनाने के लिए भी आपके लिए लकड़ी थी और सारी चीजें थी, जलाने के लिए, आग के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज थे वहाँ। ठीक है, पहाड़, पत्थर, ये सारी चीज, टूल्स भी वहाँ पत्थरों से बनाए। तो सभ्यता वहाँ पनपी, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज पर्याप्त थे, दुनिया भर के रिसोर्सेज थे। उसके बाद सेकंड फेज आया। सेकंड फेज में क्या है? खेती करनी शुरू कर दी। तो शुरुआत हमारी कहाँ से हो गई? जंगलों से हो गई, और जंगलों को काट के ही हमने खेत बनाए। तो जंगल से ही रास्ता निकला दूसरा, किसके लिए? खेती के लिए। फिर हमने खेती शुरू कर दी, लेकिन जंगलों पर ही आज भी निर्भर है। जितने आदिवासी लोग हैं ये सारे जंगलों के अंदर ही खूब अच्छे से जीवन जी रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। यहां से हम क्या भेजते हैं? उनके अपने सारी जो जरूरतें हैं वो वहां पूरी हो जाती है। तो जंगल, यहां कहने का भाव ये है कि सभ्यता पहले वहां क्यों आती है? क्योंकि वहां पर्याप्त साधन है, दे आर एम्पल ऑफ रिसोर्सेस। वहां खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, झरने मिल जाएंगे, छाया मिल जाएगी, धूप से बचने के लिए आपके पास साधन है, खाने के लिए सारी चीजें आपके पास उपयुक्त है। तो वहां से सिविलाइजेशन बढ़नी शुरू हो गई। आपने जंगल काट के खेत बना दिए, खेत बना के आप शहर बना दिया आपने, ये सारी चीज यहां से बढ़ते 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 आ गई। लेकिन क्या उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। तो रेगिस्तान क्यों आते हैं? आदमी जब तक कमजोर है, कमजोर क्यों है? जब तक सभ्य नहीं हुआ है जब तक कमजोर है। कमजोर इन द सेंस उसने भी कुछ सीखा ही नहीं है, उसको सिर्फ आग जलानी आती है, उसको जानवर मार के खाने आते हैं। तो अभी इतना भर ही आता है। तो इतना भर आता है तो इतने भर के लिए वो हार्ड उसके अंदर नहीं जा सकता एनवायरमेंट के अंदर। तो पहले उसको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसने खेती करनी सीख ली, फिर उसने इक्विपमेंट्स बना लिए, फिर बैल वगैरह इनको पालना सीख लिया। तो अब उसने अपनी जरूरतों की चीजों को पहचानना शुरू कर लिया। अब एज कंपेयर टू फॉरेस्ट, रेगिस्तान का जीवन कैसा है? बहुत हार्ड जीवन है रेगिस्तान का। रेगिस्तान में आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ऊंट है, लिमिटेड ऊंट है, या बकरी है जो झाड़ियों के ऊपर निर्भर रहती है। जानवर आपके सीमित हो गए, पेड़ पौधे आपके पास सीमित हो गए, ऋतुएं आपके पास सीमित हो गई, पानी आपके पास सीमित हो गया। आप खेती भी नहीं कर सकते क्योंकि रेत के अंदर खेती भी बहुत हार्ड है खेती करना। मकान बनाना भी बहुत मुश्किल है, रेतीली जमीन के अंदर मकान बनाना एज कंपेयर टू हार्ड ग्राउंड, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो वहां जो जीवन है वो जीवन कैसा है? बड़ा कठोर जीवन है। तो उस कठोर जीवन के लिए एक सिविलाइजेशन को आप बढ़ते बढ़ते, जब आप परिपक्व हो जाते हो, जब आप उस हार्डनेस को झेल पाते हो, जब सारे एनवायरनमेंट को आप समझने लगते हो, जब अपनी जरूरतों को समझने लगते हो, जब अपने हिसाब से चीजों को ढालने लगते हो, जब आपके पास उन चीजों से निपटने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, तो आप रेगिस्तान की ओर बढ़ते हो। अदरवाइज तो आदमी जंगल में रहेगा। अब रेगिस्तान में जाने के लिए क्या जरूरी है?
आपके कपड़े, आपने देखा होगा कि पहले रेगिस्तान का पहनावा अलग हो जाता है। ये जो परंपरा चली है कि जंगल के अंदर लोग क्या कर देते थे, कोई मर जाता था उसको जला देते थे क्योंकि वहां लकड़ी पर्याप्त थी, लेकिन वहां दफनाना शुरू कर दिया कि वहां लकड़ी नहीं है, आप जलाओगे कैसे किसी को भी, तो रेत हटाई और रेत के नीचे आपने दबा दिया, तो दफनाने की प्रथा वहां शुरू हो गई। कपड़े आप ऐसे पहनोगे जो पूरा कवर करेंगे आपको, जैसे मुस्लिम धर्म जो है वो उसी तरफ ज्यादा पनपा है। तो ये बुर्का पहनना, और वो भी खुद भी आपने देखा है पूरा लंबा पहनते हैं, और अरब कंट्रीज वाले देखा होगा ना, पूरा एक ही कपड़ा पहनते हैं, सिर के ऊपर बैंड लगा के उसको ढक के रखते हैं सारा, अपने मुंह को यूं मफलर करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। किस चीज से बचाते हैं वो? धूप से बचते हैं और धूल से बचते हैं, रेत से बचते हैं। क्यों क्यों बचाना जरूरी होता है? शरीर को पूरा ढक के इसलिए रखते हैं क्योंकि पानी की भी कमी है। यहां की तरह थोड़ी है 3 बार नहा लिए आप। ढीले कपड़े पहनते हैं। ढीले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ताकि हवा की एक लेयर बनी रहे। यूरोप के अंदर जहां ठंड होती है वहां लोग टाइट कपड़े पहनते हैं। तो जैसा एनवायरमेंट होता है एज कंपेयर टू दैट इट इज अ हार्डर एनवायरमेंट। तो यहां व्यक्ति जब जाएगा जब व्यक्ति जीना सीख लेगा, सभ्य हो जाएगा, जब उसको तरीके आ जाएंगे, जब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी वो अपना जीवन चला पाएगा। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। सभ्यता कहां पनपेगी? सभ्यता वहां पनपेगी जहां रिसोर्सेज होंगे। आपकी जितनी भी सभ्यताएं पनपी हो, नदी के किनारे क्यों पनपी है? क्योंकि नदी के किनारे आपको जंगल भी मिलेगा, पानी है तो वहां एक्वेटिक लाइफ भी, पानी के अंदर भी आपको मछली वगैरह मिल जाएंगी और बाहर भी मिल जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन इजी है, नाव के जरिए आप आ जा सकते हो, वो इजी हो गया आपका। ठीक है। फिर जो बारिश का पानी है वो उस समय पॉल्यूशन थोड़ी था, साफ पानी आता था और उसके अंदर बीमारियां वगैरह ये कुछ नहीं होती थी। आपकी पीने की रिक्वायरमेंट से लेके खेती की रिक्वायरमेंट सारी वहां पूरी हो रही थी। और जो उसके किनारे थे उनके ऊपर हरा भरा था सारा पानी की वजह से। ठीक है। तो वहां जंगल थे, जैसे सुंदरबन का जंगल है, डेल्टा है, आज उस पर एक आर्टिकल भी दे रखा है, वो भी अखबार में देख लेना, सुंदरबन के ऊपर। हाँ, उसमें जो हमने पिछली बार पढ़ा था, बांग्लादेश के अंदर जैसे बच्चे डूब जाते हैं तो वहां पानी बहुत है, तो बच्चों को बचाने के लिए उसके ऊपर एक आर्टिकल है, वो देख लेना। तो यहां समझ में आ गया। तो जब आदमी सीखेगा तो ही तो कुछ करेगा। जब आदमी ने जीने का, जब जी नहीं पा रहा अच्छे से, खुद ही 50 चीजों पे डिपेंड है, तो थोड़ी कर पाएगा। जब वो वहां अच्छे से जीने लग गया, फिर खेती की, जंगल से निकल के वो बाहर आ गया, ओपन में आ गया, खेती करने लग गया, खेती के बाद फिर और चीजें करने लग गया। तो आज जैसे आप देख रहे हो उदाहरण, आज अरब कंट्री में तेल, एक समय में तेल के ऊपर निर्भर थे, लेकिन आज वहां टूरिज्म भी बन गया और चीजें बना ली। लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वहां की लाइफ आज भी टफ है। रेत इतना उड़ता है कि आज सवेरे यदि आप सो गए तो शाम को हो सकता है यदि आप नहीं उठे तो टीले के नीचे दब जाओ। जहां यहाँ प्लेन धरती आ रही थी, यहाँ टीला शिफ्ट होते रहते हैं, वहां टीले देखे होंगे ना आपने, रेत के टीले उड़ते रहते हैं, नए टीले बनते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। 4 दिन पहले देखोगे यहाँ बहुत बड़ा टीला है, और 4 दिन बाद देखोगे यहाँ से टीला साफ हो गया, दूसरी जगह हो गया। तो रेत भी ऊपर नीचे चलता रहता है वहां। मिराज फॉर्मेशन आपने देखी होगी, वहां पानी प्रतीत होता है लेकिन पानी होता नहीं है, पानी को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां एक ही साधन है, ऊंट है बस, केवल ऊंट भी इसलिए ऊंट को जंगल का जहाज बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक एक बार पी लेता है और लंबे समय तक वो करता है, उस पानी से काम चला लेता है। अंदर उससे थैली होती है, उसके अंदर प्रिजर्व कर लेता है और फिर उसी में से पी लेता है, फिर उसको प्रिजर्व कर लेता है उस पानी को। तो उसके अंदर ये है, उसके पैर इस तरह के बने हुए ताकि वो रेत के अंदर चलने में उसको आसानी है, ऊंट के बनावट इस तरह की ऊंट की। तो वहां आप घोड़े यूज नहीं कर सकते, आपने देखा होगा रेगिस्तान में कभी घोड़े नहीं होंगे, वहां ऊंट ही होंगे। और सारे जानवर वहां आपको मिल जाएंगे, सांप मिल जाएंगे, छिपकी मिल जाएंगी, बहुत सारी तरह की ये जानवर मिल जाएंगे, रेंगने वाले और ये इस तरह के, लेकिन और जानवर नहीं मिलेंगे वहां आपको, क्योंकि वो खाएंगे कैसे, खाएंगे क्या, निर्भर किसके ऊपर रहेंगे। तो वहां रहने के लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको सभ्य होना पड़ेगा, आपको समझदार होना पड़ेगा,
आपको जुझारू होना पड़ेगा, आपके अंदर संघर्ष का की जब बात आ जाएगी, संघर्षशील आप हो जाएंगे, तो आप वहां रह पाएंगे। तो जंगल से बाहर आ गए, ये एक स्टेज हो गई। जंगल से बाहर फिर आप रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हो, तो रेगिस्तान की ओर जब आप बढ़ोगे तो आपको और सारी चीजें, यू हैव टू लिव विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल थोड़े से साधन है आपके पास। ज्यादातर आपने देखा होगा कच्चे घर बनते हैं या तंबुओं में ही रहते हैं बहुत सारे लोग, तो पक्के घर नहीं बनाते वहां, क्योंकि पक्के घर टिकेंगे ही नहीं। वजन होगा, नीचे से रेत उड़ना शुरू हुआ, मकान भर भरा के गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसलिए ये जो ऐसे है, ये किस चीज के ऊपर है, ये सिविलाइजेशन जैसे जैसे पनपेगी। तो स्टार्टिंग किसी भी सिविलाइजेशन का वहां होगा वेयर देर इज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस, जहां आपको तकलीफ ना हो, आप आराम से पनप सको। उसके बाद फिर आदमी अपनी डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार करना। पहले वो डिपेंडेंट था फॉरेस्ट के ऊपर, फिर वो खेती के ऊपर आ गया, और खेती कैसे करने लग गया, अपने अनुसार खेती करने लग गया, जो उसको खाना है उस चीज की खेती करने लग गया। पशुपालन करने लग गया, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके पशुपालन करना शुरू हो गया। तो अपनी चॉइस की ओर बढ़ने लग गया। पहले डिपेंडेंट था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज उन्हें इस काम चलाना है। खेती के बाद फिर वो अपनी चॉइस, जिस तरह की उसको जीवन शैली चाहिए उस तरह से जाने लग गया। वो क्या क्या चीज अन्न उगाना है, क्या खाना है, किस तरह का दूध चाहिए तो कौन से पशु होंगे, घुड़सवारी करनी है आने जाने के लिए, कहीं याक है उसके रूप के अंदर, कहीं घोड़ा है, कहीं बैल है, कहीं भैंसा है। तो ये सारी कैसे जगह के हिसाब से तय होती हैं सारी चीजें, कि वहां कौन सा जानवर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उसके हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। खाने पीने की चीजें भी वैसे हो जाती हैं, जैसा मौसम है उसके अनुकूल आपने करना शुरू कर दिया। तो आप अब एक कदम और आगे बढ़ गए, और डेवलप हुए और डेवलप हुए, फिर आपने चीजें अपने अनुरूप करनी शुरू कर दी, आपने नेचर को चैलेंज करना शुरू कर दिया। गर्मी के अंदर भी आज गर्मी का कोई वो नहीं है, एसी गाड़ियां हो गई, एसी मकान हो गए, कितनी गर्मी पड़ो वहां। अब अरब कंट्रीज में कितनी गर्मी पड़ो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि वहां सारी चीजें इस तरह से हो गई, और पौधे भी लगा दिए, अब आरओ लग चुके हैं, पानी की समस्या खत्म हो गई, खारे पानी की भी समस्या खत्म हो गई वहां। ठीक है, तो जैसे जैसे और सभ्यता बढ़ती जाएगी, आप हिम्मत कर पाओगे कठोर जगह पे रहने पे, संघर्ष करने के लिए आप तैयार हो, बिकॉज इस समय आप रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं हो, आपने रिसोर्सेज डेवलप कर लिए हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब आप रिसोर्सेज डेवलप कर लेते हो तो फिर क्या होता है, फिर आप इजीली रह पाते हो। तो समझ गए, तो ये कह रहा है जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं। क्यों आते हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, कोई सवाल है तो बताओ। और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। तो सभ्यता कभी भी रेगिस्तान में नहीं पनपेगी, सभ्यता पनपेगी जंगल के अंदर जहां रिसोर्स होंगे। और सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, सभ्य होते चले जाएंगे, सिविलाइजेशन ग्रो करती चली जाएगी, देन वी कैन मूव एनीवेयर, फिर हम कहीं भी, ध्रुव पे भी रह सकते हैं। अब तो हम चांद पे भी रह रहे हैं, स्पेस पे भी रह रहे हैं, चांद पे गए हैं ना अभी। वो कहानी सच है झूठ है वो तो पता नहीं, पर चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये राकेश शर्मा और ये गए थे। और अभी स्पेस के अंदर इंडियन ही है, वो इंडियन ओरिजिन की है, सुनीता विलियम्स, वो वहां पर है, तो वहां आराम से रह रही है वहां भी। तो क्यों रह रही है, क्योंकि साइंस डेवलप हो चुकी है, हमारे पास रिसोर्सेज इतने, साधन इतने, और वहां ना आने के बावजूद भी शी इज कंफर्टेबल ओवर देयर, इतने दिन से वहां है, खाने का सारा काम चल रहा है, शी इज डूइंग ऑल द जॉब्स। ठीक है, वहां से वोट भी डालेगी अब इस चुनाव के अंदर, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, उसके बाद आएगी वो, प्रबंध कर रहे हैं वापस लाने के लिए उनको। तो आप समझ गए, तो अब हिम्मत दूसरे ग्रह पे भी जाने की हमने हिम्मत कर ली, स्पेस स्टेशन पे भी हमने जाने की हिम्मत कर ली। एलन मस्क ने अभी कुछ लोगों को स्पेस में भेजा था, वो स्पेस में भी घूम के आए हैं। वो किस लिए कर ली, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज हमने डेवलप कर लिए हैं। तो रिसोर्सेज जब आपके पास डेवलप हो जाते हो तो यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हो, बस यू मस्ट हैव द विल फॉर दैट, उसके लिए आपको विल की जरूरत है। ठीक है, क्लियर।